रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करते नजर आए, लेकिन भारत में इसको लेकर राजनीति भी गर्म है। विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश की सरकार उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं देती। सिर्फ देश में आने वाले विदेशी नेताओं की बात नहीं हो रही है, बात इस आरोप का भी है कि जब वो कहीं विदेश में जाते हैं वहां भी सरकार रोक देती है कि वो किसी भी देश के बड़े नेता से मुलाकात न कर सके। आज गर्मा गर्मी के इस कार्यक्रम में हम इसी बात पर बहस करेंगे कि क्या राहुल गांधी के आरोप सही हैं या इसके और भी नुआंसेस हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने तगड़े बल्लेबाज नीरज जी से। नीरज जी, क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी ने एक तरीके से एकदम दौरा शुरू हुआ है, बड़ा सरकार के लिए बड़ा इवेंट है, उससे पहले ही इस तरीके के आरोप लगाए हैं और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी ऐसा इसलिए करते ताकि देश को डिस्क्रेडिट किया जा सके। नहीं, देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहले जो आपका मूल सवाल है उस पर वन लाइनर जवाब मेरा ये है कि अगर राहुल गांधी को पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा है आरोप के मुताबिक, तो ये ना सिर्फ गैर पारंपरिक है बल्कि ये गैर लोकतांत्रिक है। अब मैं बताऊंगा क्यों। पहली बात ये कि जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है देश में, तो वो इंडिया के दौरे पर आता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के दौरे पर नहीं आता है। पहली बात तो यह है कि वो सिर्फ सरकारी नुमाइंदों से मिलकर चला जाए, ये कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि एलओपी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। राहुल गांधी इस देश की संसद के लोअर हाउस में एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यानी सरकार की पार्टियों के अलावा जितनी पूरी बाकी बची हुई संसद है उसके नेता हैं। एलओपी डेफिनेशन के मुताबिक सरकार का एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव होता है। वो एलओपी कोई सरकार का विरोधी नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के लिए बनाई गई एक पोस्ट है जिसका हिंदी में मतलब है सकारात्मक समालोचना। ये मेरे हिसाब से ये एमईए को की जिम्मेदारी थी कि वो पुतिन के साथ राहुल गांधी की मीटिंग फिक्स कराते। सूत्रों के हिसाब से मैं जानता हूं ये आएगा सामने कि सूत्रों के हिसाब से बीजेपी की तरफ से ये आया है कि पिछले दिनों मलेशिया के, मालदीव्स के, न्यूजीलैंड के हेड ऑफ स्टेट आए और उनसे तो राहुल गांधी मिले थे। तो ये कोई दलील हो नहीं सकती है। राहुल गांधी, पहली बात तो ये कि ये सूत्रों से क्यों आ रहा है, क्यों एमईए ऑफिशियली नहीं कह देती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी राहुल गांधी को पुतिन से मिलवाना, क्यों सूत्रों के जरिए ये आ रहा है। ऑफिशियली सरकार कहे कि राहुल गांधी से मिलवाना पुतिन को कोई जिम्मेदारी नहीं थी और राहुल गांधी को नहीं, एलओपी को मिलवाना कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और एक आखिरी बात मेरी तरफ से कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इनसिक्योरिटी की तरफ से नहीं मिलाती है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ता हूं कि सरकार जिद की तरफ से नहीं मिलवाती है, अगर ऐसा वो जानबूझकर कर रही है। इनसिक्योरिटी तो क्या ही होगी, बैक चैनल से भी राहुल गांधी को जो बात पुतिन तक पहुंचानी है वो पहुंचा ही देंगे अगर सीधा सीधा नहीं मिल रहे हैं। ये एक जिद है कि भैया आपकी फोटो दुनिया के इस सबसे ताकतवर नेता के साथ नहीं छपनी है तो नहीं छपनी है। आज जो है गौतम गंभीर की तरह ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। आज ऋषि राज जो है इस कुर्सी से जगह उस कुर्सी पे चले गए हैं। तो ऋषि जी, कुर्सी बदलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। जो आरोप है और जिस बात को नीरज जी ने आगे बढ़ाया है कि ये जिद है कि फोटो नहीं छपेगा भैया, बड़े ताकतवर नेताओं के साथ आपकी फोटो नहीं छपेगी। ठीक है, तो देखिए, कुर्सी कोई भी रहे, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। और जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं अपनी तरफ से, जो मेरी नज़रों में फैक्ट है, और दूसरा वो थोड़ा हम चेकमेट भी कर लेंगे नीरज जी को। तो पहले फैक्ट ये है कि कोई भी नेता, जो विदेशी नेता भारत के दौरे पर आता है, वो जब अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे यहां जाना है, उसे इससे मिलना है, उसे इससे मिलना है, एक स्केड्यूल तैयार होता है, एक रिक्वेस्ट रेज होता है, फिर एमईए फैसिलिटेट कराता है। रशिया की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई है कि उन्होंने कहा हो कि उन्हें राहुल गांधी से मिलना था और उस प्रोसेस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, और फिर राहुल गांधी हंगामा करने लगते हैं। तो राहुल गांधी इस तरह का जो ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं वो उन्हें
सोचना चाहिए कि जब एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी इतना भरोसेमंद विश्वसनीय साथी भारत के दौरे पर आ रहा है, और जैसा कि उन्होंने कहा है मीडिया के बाइट्स में कि बयानात में कि भाई रशिया के रिश्ते तो आज के नहीं है, वो तो सबको मालूम है कि रूस और भारत के रिश्ते कितने मजबूत रहे हैं, और कांग्रेस शुरुआती दौर से इस देश में सत्ता में रही और उसने अभूतपूर्व रूप से कांग्रेस ने रशिया के साथ तालमेल रखा। 60 के शुरुआती दशकों में ही मिग जैसे लड़ाकू विमान रशिया से, यूएसएसआर से उसने हासिल कर लिया। इसके बाद 71 में उसको मदद मिला यूएसएसआर की तरफ से, और तमाम ये कांग्रेसी कार्यकाल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारत में, तो रिश्ते उन्हीं के दौर से मजबूत हुए हैं। और इस तरह के आरोप लगाना बहुत तथ्यात्मक नहीं हो जाता है, वो भी तब जब मुझे लगता है कि साल 2024 से पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था पार्लियामेंट में। 2024 में ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना। उसके बाद से जब भी राष्ट्रीय अध्यक्षों को स्टेट बतौर बुलाया गया, स्टेट गेस्ट के तौर पर, तो उनकी मुलाकात जो है राहुल गांधी की राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के भोज पर होती रही है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राष्ट्रपति भवन में जो भोज है प्रस्तावित रूप से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, उसमें आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे मुलाकात करते हुए। तो इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स करना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है उस व्यक्ति के द्वारा, मुझे लगता है, जिसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि देश का युवा, एक बड़ा वर्ग जो है वो राहुल गांधी से इस उम्मीद में है कि राहुल जो है वो अब पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को ऐसे घेरा है जहां सरकार की जवाबदेही तय की जाने लगी है। ऐसे मौके पर इस तरह के सब्जेक्ट्स पर बात करना, मुझे लगता है कि राहुल अपने ही एजेंडे से डिरेल कर दे रहे हैं चीजों को। देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं सीधी बात कर दूं अमीश जी, क्या राहुल गांधी पे एक छोटा सा बीच में एक सप्लीमेंट्री वो दे दूं। अभी अफगानिस्तान का एक डेलीगेशन आया था, उसने विमेन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, भयंकर ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पर। खबरों के मुताबिक उसके बाद भारत सरकार ने यह तय किया कि अफगानिस्तान का डेलीगेशन भारत की विमेन जर्नलिस्ट को बुलाएगा और उनसे मुलाकात करेगा। तो उनकी इच्छा नहीं थी मिलने की, भारत सरकार ने फैसिलिटेट किया। नहीं, ये तो मतलब देखिए, अब ये सूत्र के हवाले से, सूत्र तो कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं बार बार कि जिस एक तरफ जहां वो महिलाओं से नहीं मिलते हैं, वो भारत में आकर मिल रहे हैं। सरकार का अगर ये अप्रोच भी है तो आप ये समझिए ना कि कोर्स करेक्शन कराने की ताकत रखती है भारत की सरकार। और जैसा कि आप वो जो कह रहे हैं कि भाई मिलने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं, आएंगे कि फोटो छप जाएगा, तो वो तो स्टेट अभी डिनर में जब वो जाएंगे तो फोटो खिंचवेबे करेंगे, अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करबे करेंगे। वो अपने दादी का जो है इंदिरा गांधी जी का, फिर जवाहरलाल नेहरू जी का हवाला देंगे कि तब के जमाने से जो है आपसे हमारे रिश्ते रहे, हम वही पार्टी हैं, जो पहले भी दलीलें दी जाती रही हैं कांग्रेस की तरफ से। इस पर हम आएंगे, लेकिन अमीश जी जो बात हुई है और जो इस चर्चा का पहुंच रहा है कि राहुल गांधी जो है वो, अगर बात की जाए ऋषिराज के आरोपों की, तो वो बिल्कुल ही परे हटकर बात कर रहे हैं। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चूंकि बहुत सारे आरोप है, लेकिन चूंकि ये दो देशों का मामला है, दो देशों के संबंध की बात है, तो इस तरीके के आरोप शायद थोड़े और संवेदनशील होने चाहिए थे। देखिए रजत, ये ना दो देशों का संबंध तो कोई किसी एक का वो नहीं है ना पेजोरेटिव की वही दो देशों के संबंध को मजबूत बना रहा है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं ना, वो लोकतंत्र के मूल की बात कर रहे हैं। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है देश के एलओपी का कि वो मिले, जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए उनसे मिले, वो अपने उस लोकतांत्रिक अधिकार को असर्ट कर रहे हैं। वो किसी देश पर नहीं, जो भाजपा हर चीज़ में देश देश करने लगती है ना, ये देश पर नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर यह आरोप है कि वो असहज हैं। उनको लगता है कि सारा फुटेज तो अब पीएम मोदी जी का होना चाहिए यहाँ पर, बाकी किसी नेता का चेहरा अगर आ गया गलती से भैया तो जो दिल्ली का बैठा हुआ कंट्रोलिंग पावर है वो हिल जाएगा। इस भय से राहुल गांधी इस भय की ओर इशारा कर रहे हैं। ये देश ना उस परंपरा का देश है रजत, जब पंडित नेहरू नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट को डिजाइन कर रहे थे, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। उस समय रूस जो है सोवियत संघ हुआ करता था। उस समय वो देश के जो विपक्षी नेता थे, जिनकी सदन में संख्या बहुत कम थी,
इतनी कम थी कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद जो आज राहुल गांधी को मिला है जिस संख्या बल से, वो भी संख्या उनके पास नहीं थी। लेकिन राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट नेता से कंसल्ट करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज की सरकार है उसके जो वैचारिक पितामह हैं उनसे कंसल्ट करना, उनके विचारों को तवज्जो देना, पंडित नेहरू ने नैम में एश्योर किया, अम्बेडकर को सरकार को लाना। एक मिनट ऋषि जी, आपको सुना गया है, एक मिनट पहले, अरे एक मिनट पहले पूरी बात हो जाने दीजिए ना, मतलब कि आपकी टिप्पणी आएगी। बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस नहीं है, अरे राउंड लग जाने दीजिए। पहले का भाजपा नहीं है, पहले का अरे बात पूरी करने बात दीजिए। पूरी करने दीजिए। मैं हूं इंदिरा कुर्सी पे गांधी आज। जब सोवियत संघ में डेलीगेशन लेकर जाती हैं तो विपक्षी नेताओं को अपने साथ लेकर जाती है कि देश दुनिया देखे कि भारत का लोकतंत्र कितना खूबसूरत है। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जेनेवा में कन्वेंशन को भेजती है तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता जो थे विपक्ष के, उनको भेजती है कि जाइए प्रतिनिधित्व करिए। ये जो सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार चल रही होती है, तब आडवाणी जी को चाइना के राष्ट्रपति, चाइना के प्रधानमंत्री, जो भी डेलीगेशन आता है उसका जो सर्वोच्च नेता आता है उसे मिलने दिया जाता है। ये कौन सी बुरी परंपरा है भाई जिसे आप फॉलो नहीं करना चाह रहे? ये कौन सी खराब परंपरा है? देश के लोग नहीं, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष अगर ये मांग कर रहा है तो ये अव्यवहारिक मांग हो जा रही है। अरे भाई वो क्या बोलेगा? वो देश की लोकतंत्र की खूबसूरती बताएगा जो पुतिन को समझनी चाहिए। लोकतंत्र कितना खूबसूरत चीज है ये पूरी दुनिया को भारत से समझने की आवश्यकता है, वो बताएगा। वो नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी से आ रहा है और उस लेगेसी ने, अभी ऋषि जी ने कंफर्म किया, बहुत शुक्रिया इनका, कि पंडित नेहरू की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, इन सारी सरकारों ने रूस के साथ कितने मजबूत संबंध बनाए हैं कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन जब आ रहे हैं तो उस देश के लिए सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। भाई ये वो मुल्क है ना जो बहुत पहले गाना गाता था ना कि सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो रूस को ये नहीं किया जा रहा है कि रूस का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो देश को डिग्रेड किया जा रहा है। देश की उस सरकार को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत छोटे राजनीतिक हितों से संचालित हो रही है। इस पे उसका हित व्यापक होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र इस पे जवाब लेते हैं। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, सीधा सवाल आपसे ये है, जो अमीश जी कह रहे हैं कि दिल बहुत छोटा है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लोग नाप भी लेते हैं इंच में कि इतना बड़ा दिल होना चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है, मान ले रहे हैं दिल छोटा बड़ा होना चाहिए। कौन कह रहा है छोटा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को बढ़िया बढ़िया चीज़ों में दाल में काला कहाँ है वो ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढ के निकाल के लाते हैं और फिर एक सूबा छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। देखो, जैसे अभी ऋषि बोल रहे थे कि उनको भोज में बुलाया जाएगा, ये बुलाया जाएगा, ये तो होगा। लेकिन अब ये बात ये है कि उनका दौरा बहुत छोटा है, दौरा बहुत प्लान वे में तय होता है। पुतिन को ये छोटे, बहुत इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो बहुत बड़े नेता हैं। तो इस तरीके के नेता का एक पूरा प्लान बनता है। वो प्लान बनने के बाद वो तय होता है वो किस किस से मिलेंगे, क्या करेंगे, और एक उसमें दोनों देशों के एजेंडे होते हैं। बिजनेस के एजेंडे होंगे, डिफेंस के एजेंडे होंगे, सिक्योरिटी के एजेंडे होंगे और ग्लोबल पॉलिटिक्स के एजेंडे होंगे। अब ये देखा जाता है उस पॉलिटिक्स में एलओपी फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रही है, ये हो रहा है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि किसी शादी में गए फलाने को नहीं बुलाया, ढिमकाने को नहीं बुलाया, क्योंकि ये तो एक ऑफिशियल चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें तय होती हैं। अब आते हैं इन पे कि वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि सबका हक होना चाहिए। अभी जब पूरा सारे इस देश का हर नेता, हर पार्टी का नेता जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बखान करने के लिए, पाकिस्तान की बुराई करने के लिए पूरे दुनिया में गए थे, उस वक्त राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि फलाने नेता को भेज दिया, हमसे पूछा नहीं गया, उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा गया। तो इसमें लोकतंत्र कहाँ डूब रहा है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हर चीज़ में राजनीति लेते हैं। अब अगर उनको कोई विचार करना है, उनको कोई बात कहनी है, तो वो कहते मीडिया के तौर है कि मैं पुतिन से मिलता तो ये बात कह देता। तो वो अब भी मीडिया का माध्यम तो खुला ही हुआ है। अब मुलाकात हो ना हो ये तो औपचारिक चीज़ें हैं ना, ये तो तय होती हैं। अब ये थोड़ी है कि उनके लिए टाइम निकालेंगे, स्पेशल वो होगा। अब 30 घंटे का दौरा है, इतने फास्ट दौरे में सब चीज़ें निपटानी है, डील करनी है, दुनिया भर की चीज़ें करनी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे चर्चा करनी है, तो ये चीज़ें तय होंगी ना। उसमें एलओपी का मामला फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ये देखना पड़ता है। और एलओपी का कैबिनेट की पावर है, तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे हम भी मिलते हैं 1 मिनट 5-5 मिनट में। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता, तय होता है दौरा तय होगा, प्लान बनेगा, उसके हिसाब से चीज़ें तय होंगी, प्रायोरिटीज़ तय होंगी, देश की तय होंगी, और वहाँ रशियन उनकी भी प्रायोरिटीज़ होंगी। तो वो अपने हिसाब से उस तरीके से दोनों देश मिलके अहमियत तय करता है कि क्या दौरा होगा, कैसा होगा। और रही बात उनकी राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी को तो हर चीज़ में बुराई निकालनी है, कहीं ना कहीं से अच्छी बात हो रही है वो निकाल के ले आएंगे। अब राहुल गांधी मिल लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? अगर मान लो मिल ली है पुतिन से तो उससे लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंने उसके बाद दूसरे लोग भी, अब ये थोड़ी है, देश में राहुल गांधी से बहुत बड़े उनसे भी बड़े कद के नेता हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं कि क्या जो बात है
कह रहे हैं संदीप जी कि अगर मिल ही ले तो क्या क्या कर लेंगे राहुल गांधी मिलके। नहीं, राहुल गांधी की ना इस बात को लेकर तो तारीफ करनी चाहिए कि बड़ा अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट किया उन्होंने। जैसा कि हमारे अभी साथी बोल रहे थे कि सरकार नहीं चाहती थी कि फ़ोटो ऑप्ट राहुल गांधी और पुतिन का हो जाए, तो चलिए फ़ोटो ऑप्ट तो अभी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन हेडलाइन में तो राहुल गांधी छा चुके हैं जब पुतिन भारत में इस समय हैं। हो सकता है कि कुछ देर में जब हमारी बातचीत इस समय हो रही है, कुछ देर में जब प्रेसिडेंट के यहाँ जो डिनर है उसमें राहुल गांधी और पुतिन की कोई मुलाकात हो जाए, किसी फोटोग्राफर ने फ़ोटो क्लिक कर ली या किसी ने अमेचर फोटोग्राफी करके वो डाल दी, तो वो भी चीज़ें वो हो सकती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार ने मिलवाना नहीं चाहा या पुतिन के तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। मैं ज़रा अभी पास्ट का एक डेटा देख रहा था, जब 10-10 साल में पुतिन के भारत दौरे होते रहे। 2002 में तब आए थे जब वाजपेयी जी की सरकार थी, 12 में तब आए जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, फिर मोदी जी के समय में भी उनके दौरे हो रहे हैं। 2012 में MENA ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, वो मैं अभी मेरी नज़र पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस समय ना सुषमा स्वराज जो थी वो विपक्ष की नेता होती थी और उस समय जो MENA ने जो प्रेस रिलीज निकाली थी और उसमें ये जो लिखा हुआ था कि किन किन लोगों से प्रेसिडेंट पुतिन मिलेंगे, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, सोनिया गांधी चेयरपर्सन UPA उनसे भी मुलाकात हुई थी और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से भी उस समय ये मुलाकात की गई थी। तो अगर सरकार ने बड़प्पन दिखा दिया होता तो हो सकता है, अब सरकार तो संविधान से चलने वाली है, उन्होंने LOP को वहाँ बुलाया जहाँ उनको कि होना चाहिए था, राष्ट्रपति भवन में, लेकिन भावनाओं में शायद राहुल गांधी दिल पे नहीं उतरते हैं, इसलिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। अब हमें ये पता नहीं है कि क्या विपक्ष की नेता की तरफ से भी कोई अर्जी जा सकती है कि नहीं कि हम मिलना है, हमको समय दे दीजिए, तो पता नहीं ये व्यवस्था ऋषि इस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं आगे। मैं ऋषि की तरफ रुक कर, ऋषि इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और एक और आलोचना हो रही है, ये आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक जेस्चर दिखाते हैं, जिसे आप जेस्चर कहते हैं, पर वो जेस्चर कई बार ओवर भी ऐसा लगता है क्योंकि इसके आरोप लगते हैं। अब जैसे कि जब चीन के राष्ट्रपति आए तो उन्हें अहमदाबाद में झूला झुलाया गया, जिसका आरोप विपक्ष लगाता है कि झूले के बाद जमीन गंवा दी गई, उसका बीजेपी। दूसरी बात कि जिस तरीके से अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात की गई और उसके बाद आज ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की वजह से ये दबाव है, फलाना दबाव है, इस तरीके की बात। और भी ऐसे देश हैं जहां पर इस तरीके किया गया। तो क्या जो एक आप कह रहे हैं कि अनऑर्थोडॉक्स है, पर वो शायद ज़्यादा हो जा रहा है? पहला जवाब ये कि क्या राहुल गांधी के पास ये मौका है कि वो कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं मिलने के लिए, और दूसरा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी ओवर कर रहे हैं? देखिए, दो बातें मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं कि मुलाकात तभी संभव है जो विदेशी मेहमान आ रहा है वो अपनी रुचि दिखाता है या आपने उनसे पहले से संपर्क करके रखा हुआ है। इस तरह की परिस्थिति में कोई इमरजेंसी मुलाकात जैसा कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि जब आप बहुत टाइट स्केड्यूल के साथ आते हैं, आपका आगरा घूमने का कोई प्लान नहीं होता है, आपको कश्मीर के शिकारे पर नहीं जाना होता है और आप डील टू डील या एक बातचीत करने के लिए आ रहे होते हैं, तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में जब बात हो रही होती है तो टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से कोई इमरजेंसी मुलाकात नहीं होती है। राष्ट्राध्यक्ष दिलचस्पी दिखाते हैं कि आपके देश के नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे या कांग्रेस की सरकार के दौरान बहुत ऐतिहासिक हमारे संबंध रहे हैं, तो हम जो विपक्ष में इस वक्त कांग्रेस है उससे मिलना चाहते हैं, तो वो सोनिया गांधी से मिल लेते हैं आके, या फिर राहुल गांधी से बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मिल सकते हैं, या बतौर कांग्रेस की चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी से लोग मुलाकात कर लेते हैं। ये गाहे बगाहे हमने देखा भी, जब शेख हसीना ने मुलाकात कर लिया, लोगों ने कहा कि भाई इनको क्या जल्दी थी कि ये क्यों मिल रही हैं, लेकिन उनके अपने संबंध हैं। और कांग्रेस ने जो काम बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में किया है वो तो अभूतपूर्व है ना, कागज पर ओवरराइट तो किया नहीं जा सकता है, वो तो कांग्रेस के ही पक्ष का है। दूसरा, जो रशिया के साथ मजबूत संबंध बनाने में आज के जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ आज के वक्त की तस्वीरें मत समझिए, ये एक वक्त लगा है इस तस्वीर को बनकर सामने आने में। भले ही उस तस्वीर के फ्रेम में आपको मोदी और पुतिन दिखाई दे रहे हैं जो आते हैं और पारंपरिक गाड़ियों पर ना बैठकर, अपने औरस में ना बैठकर,
बैठकर, अपने लैंड रोवर में ना बैठकर, रेंज रोवर में ना बैठकर, दूसरी गाड़ियों में ना बैठकर वो एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर का चुनाव करते हैं, वो भी MH नंबर की गाड़ी का, जिसका मेरे ख्याल से संभवतः इस्तेमाल पहले जो सीएम रहे हैं शिंदे उन्होंने किया हुआ है, तो उस गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो और वो कॉन्फिडेंस है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के आप घूम रहे होते हैं। लोग अब इसके कई तरह के गणित निकाल रहे हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि उस थ्योरी पर मेरा जो है बहुत ज्यादा पक्ष है नहीं। खैर, तो इस तरफ हम आते हैं कि ये मिलने का स्कोप नहीं है। हाँ, अब दूसरे गणित का जवाब दीजिए। हाँ, दूसरा गणित था हमारा जो दूसरा गणित ये है नहीं, कि दूसरा गणित से पहले एक गणित का जवाब दीजिए कि सुषमा स्वराज को 2012 में रूपक जी ने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। सुषमा स्वराज को जब बुलाया गया तो क्या हमको तो नहीं उस प्रेस रिलीज में लिखा नजर आ रहा है कि पुतिन जी ने अपना डिजायर जाहिर किया था कि उनको नहीं, तो सुषमा मुझे स्वराज एक से बात मिलना है। बताइए कि ये हाँ? नैतिकता उस सरकार का की मूल्यांकन- उस सरकार नहीं, की सर, नैतिकता का आप एक सेकंड, समर्थन बहुत करेंगे क्लियरिटी ना? के साथ मैं आपको उस बता रहा सरकार हूं, के लोकतंत्र का नैतिकता आप समर्थन मूल्यांकन करेंगे ना? करने के लिए नहीं ना बैठे हैं। हाँ, अरे तो नैतिकता सरकार का सपोर्ट संवैधानिक करेंगे है इस बात ये। के लिए। जो संवैधानिक दायरे में आता है वो बात करिए, नैतिकता के पैमाने पर क्या एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी बात भारतीय लोकतंत्र की कि पुतिन, ये आप नहीं अभी बताया कि 25 साल से आ रहे हैं, 25 साल से भारत के साथ जो उनके द्विपक्षीय रिश्ते हैं, तो पहली बार आए तो भारत में प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, दूसरी बार आए तो भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन थे, और तीसरी बार आए हैं तो भारत में प्रधानमंत्री PM मोदी हैं। पुतिन जी भी दीर्घायु हों हमारी शुभकामना है, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हमारी शुभकामना है। चौथी बार आएंगे, हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री बदल जाए, तो ये कोई व्यक्तिगत रिश्ते की बात नहीं है ना ऋषि जी। मैं वही आपको ये बता रहा ये हूं, एक वही मैं बता सांस्थानिक रहा हूं, रिश्ते की वही बात मैं है बता रहा ना, हूं। दो देशों के कांग्रेस- बीच के रिश्ते की बात है यही ना। समस्या तो है ना नेता कि प्रतिपक्ष कांग्रेस को के नेता एड्रेस करना, प्रतिपक्ष यहाँ की अपने- लोकल राजनीति इतनी नहीं, हावी हो जाएगी नेता प्रतिपक्ष कि वहाँ अपने पर आप को आप ये नेता समझ रहे हैं कि प्रतिपक्ष को रशिया एड्रेस का नहीं कोई करेंगे। गेस्ट आ रहा है तो वो हमसे नेता बिना प्रतिपक्ष मिले नहीं कैसे समझना चला है, ये जाएगा। सरकार को समझने की नहीं, आवश्यकता थी। उन्हें ये ये समझना नेता पड़ेगा कि प्रतिपक्ष को आपकी नहीं समझना सरकार था। थी और एक देश भाई का मेरे, नहीं, ये नेता देश का प्रतिपक्ष विदेश को नहीं नीति- समझना था, ये सरकार को नहीं, समझना नहीं, था। नहीं, 2012 नैतिकता की के प्रेस पैमाने पे आप रिलीज परीक्षा नहीं ले MEA ने सकते। जारी की थी। नैतिकता के 2012 पैमाने की पे प्रेस परीक्षा रिलीज मत- MEA ने जारी की थी। नैतिकता की नेता कसौटी पर प्रतिपक्ष किसी सुषमा को स्वराज मत ने करिए। जारी नहीं की थी। जो संवैधानिक मेरी बात दर्जा है, सुनिए, जो संवैधानिक मेरी अधिकार है, बात उसका सुन लीजिए। पालन हो रहा है। 2012 जो की संवैधानिक प्रेस अधिकार है रिलीज, उसका पालन हो रहा 2012 की है। प्रेस जो रिलीज संवैधानिक अधिकार है उसका पालन हो रहा है। सोर्सेस से या बयानबाजी से ये जो डिफेंस दिया जा रहा है ना नहीं, कि मैं कोई कि सोर्स के हवाले से नहीं कह पिछले 4 नहीं, ये जो एक बात निकल के आ रही है ना कि 2022 में शेख हसीना मिली, फिर वो मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम मिले, हाँ, अनवर, फिर हाँ। नॉर्वे के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के विदेश वो तो मंत्री बने- ये 2024 तो में फिर मिली ये है वो। डिफेंस अगर ये मिला, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से मिला और कुछ नेताओं से तो तब मिल, कुछ नेताओं से तो तब मिले जब शेख हसीना जब तब मिली ना, जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे। तो और कुछ शेख तब हसीना मिला- को- वो पारिवारिक शेख हसीना की संबंध है अपनी मुजीबुर दिलचस्पी रहमान है। के जमाने तो से। फिर ये अभी डिफेंस- ऋषि जी ने ये कहा कि डिफेंस तो बांग्लादेश कमजोर बनता है को ना, लाने ये वाली डिफेंस इंदिरा तो- गांधी है। नहीं, मैं वो दो पारिवारिक चीजें बहुत संबंध क्लियर है कर ना। दूं। राहुल गांधी की राहुल जो- गांधी से मिलते नहीं, हैं। राहुल गांधी की जो और मुलाकातें ये हैं मैसेज दिया जा रहा है कि पुतिन की तरफ से 2024 में जब expression वो of लीडर desire ऑफ नहीं है। अपोजिशन बने और स्टेट गेस्ट डिनर का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, तो वहां बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको वहां बुलाया गया, वो वहां गए और उनकी वहां मुलाकात हुई। इस कार्यक्रम में भी ऐसा ही संभवतः होने की उम्मीद है। दूसरी बात कि मैं बार बार यह बात कह रहा हूं आप लोगों से कि कांग्रेस ये क्यों समझ रही है कि उसके दादा परदादा के जमाने के जो रिश्ते बनाए हुए थे उस कारण से पुतिन को उनसे मिल लेना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ये नहीं समझ रही है, पुतिन तय ऐसा कोई करेंगे दावा ना। नहीं। अरे ये पुतिन तय करेंगे ना। फॉरेन पॉलिसी एक से नहीं, संवैधानिक तो पद, संवैधानिक पद LOP राष्ट्रपति के संवैधानिक डिनर पद में नहीं मिल है, गए। LOP पार्लियामेंट एक्ट से बना हुआ पद है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो नेशनल कंसेंसस का विषय है। बिल्कुल। बाकी सारी पॉलिसी सरकार बनाती ये है, कांग्रेस के लेकिन influence से foreign policy लेकिन नहीं फॉरेन करेंगे ना। पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी नेशनल कंसेंसस का कांग्रेस विषय है। के- राहुल गांधी नहीं, ने नहीं, इच्छा कांग्रेस जताई, राहुल गांधी ने एप्लीकेशन दी, पुतिन ने इच्छा जताई, ये अलग बातें हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, सरकार को ये MEA को ये तय करना चाहिए था कि वो देश के LOP अरे से मैं मिले। इस तक के दफ्तर में आ रहा हूं किसी से मिलने के लिए, मैं जबरदस्ती आपसे मिल लूंगा, आप मिल लूंगा क्या? नहीं तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप तक के दफ्तर को और खुद को वही लेवल बता रहे हैं जो पुतिन का भारत आना और देश के LOP का होना अरे है। मैं कह रहा हूं अगर ये individualistic गंभीरता, choice है। अगर तक के दफ्तर में आने की गंभीरता वही है जो
पुतिन के भारत आने की है तो भैया फिर तो बात ही अलग है, तब तो बात ही अलग है। उपराष्ट्रपति भी आएंगे, वो भी कहेंगे हमें भी मिलना चाहिए। हर आदमी को 30 घंटे के दौरे में हर व्यक्ति कहेगा कि हमें मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति को नहीं मिलना चाहिए क्या? उपराष्ट्रपति को नहीं मिलना चाहिए क्या? एलओपी मिलेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं मिलेंगे, वो भी तो पद में है। हर आदमी इतनी लंबी लाइन है। आपके तर्क को आगे बढ़ाते हैं तो मोहन भागवत भी कहेगा कि मोहन भागवत को मिलना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहेगा हर आदमी आ जाएगा। अब आप आगे आके ये करेंगे, सारे आ जाएंगे। राज्यसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा का, खड़गे जी को अरे वही तो कह रहा हूँ, उपराष्ट्रपति को कह दूंगा कि मुझे मिलवा दो। तो मिलवा दीजिए खड़गे जी। सर, जो संवैधानिक तरीके हैं वही उसी का पालन होना चाहिए। जो संवैधानिक रूप से मांगा झगड़ा हो गया, इसको थोड़ा नहीं नहीं, जो संवैधानिक मांगा है उसी का होना राहुल गांधी ने कल शाम को जब ये शिकायत अपनी बाहर निकाली, राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने जब ये शिकायत दिल से निकाली कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है या मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तब तक राहुल गांधी के पास ये इनवाइट पहुंच चुका होगा कि प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में उनको जाना है। तो मलाल ये नहीं है कि मैं उनके सामने आऊँगा या वो मेरे सामने आएंगे। सवाल ये है कि क्या एलओपी को उसके दर्जे के हिसाब से क्या सरकार ने सम्मान दिया या दिलाने की कोशिश की? ये दर्जे से सम्मान, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि हम नैतिकता की समीक्षा नहीं करें, क्योंकि राजनीति में किसी के पास नैतिकता नहीं होती है। ये नैतिक बात नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, ये हार्डकोर पॉलिटिक्स है, ये मॉरलिटी नहीं है। नहीं, क्यों अच्छी परंपरा क्यों तोड़ेंगे आप? अच्छी परंपरा क्यों तोड़ेंगे? ये कौन सी रिजिडिटी है? क्यों? ये अच्छी परंपरा है, ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है। आप अच्छा, आप इसको खराब परंपरा मान रहे हैं। आप अगर एक मिनट नहीं, अभी तय हो, आप इसे खराब परंपरा मानते हैं? एक मिनट सर, ये आप इसे खराब परंपरा मानते हैं? आप इसे पूरा देश नहीं करता, हिंदू करते हैं। पूरा देश नहीं करता, हिंदू करते हैं। एक मिनट, पूरा देश नहीं करता है, हिंदू करते हैं, हिंदू करते हैं। पूरा देश नहीं करता है, हिंदू करते हैं, हिंदू करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या आप इसे खराब परंपरा मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को, एक मिनट, आप मानते हैं? डिसाइड करने वाला, अरे आप ही से बात हो रही है, हम ही से बात हो रही है। किसी की नैतिकता की समीक्षा नहीं हो सकती है। परंपरा की बात जो आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, देश हाँ, नैतिकता संदीप और जी। परंपराओं से नहीं चलता, देश संदीप जी, कानून तरीकों से चलेगा। पुतिन परंपरा नैतिकता से पुतिन देश से थोड़ी पहले चलेंगे। ब्रिटिश अरे पीएम आए थे संदीप ना, जी, क्या उनसे परंपरा और मुलाकात हुई नैतिकता का थी? क्या सवाल है इसमें? संदीप जी, और मैं बताऊं, परंपरा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस संविधान को संविधान मानते हैं, जिस लोकतंत्र को आप लोकतंत्र मानते हैं, जिस देश से वो निकला है, वहां कोई लिखित चीज नहीं है, वहां सब कुछ परंपरा पे है। दरअसल ब्रिटेन से ही ये संविधान और लोकतंत्र कॉन्सेप्ट निकला और वहां बहुत कुछ परंपरा पे है। परंपरा ही होती है जब आप किसी को, ठीक है, परंपरा ही है। नहीं, आप बात बिल्कुल, परंपरा और नैतिकता अलग चीज। परंपरा नैतिकता, तो बात परंपरा की हो रही है। कामकाज परंपरा और नैतिकता के आधार पर कहीं नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर, नियम कायदे कानून से, प्लान से तैयार होगा। नैतिकता इस देश में नेता विपक्ष जो है वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो अच्छा, राष्ट्रपति भोज देंगे, फिर उपराष्ट्रपति भी अपने यहाँ भोज देंगे, वो भी तो पद पे हैं। ये क्या तरीका है? मतलब क्या है, वो भी तो पद पे है। पहले वो कहेंगे नहीं राष्ट्रपति के यहाँ भोज हो गया, उपराष्ट्रपति के यहाँ क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी करवाओ। फिर वो कहेंगे पीएम हाउस में क्यों नहीं हुआ, फिर गृह मंत्री कहेंगे मेरे घर पे क्यों नहीं हुआ। ऐसे ये क्या तरीका है? परंपरा, नैतिकता, ये क्या है? क्या ऐसा नहीं है कि फॉरेन डिग्निटीज, कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष अगर भारत आए तो क्या उनकी वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं कराई गई? मुलाकात मुलाकात की बात तो डिनर पे बुलाया गया ना, मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगी, नमस्ते होगी, ये सब होगा। कौन मना कर रहा है इस चीज के लिए? रजत, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, उठाना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति को पिक्चर में नहीं आया, राहुल गांधी पिक्चर से आउट है, कहीं ना कहीं उनको लाके टीवी पे, मीडिया पे ला दो, एक बयान दे दिया, हमारी चर्चा हो जाएगी। ये इस चीज से, ये कोई तरीका थोड़ी है देश चलाने का। ना आप नेता हो, जनता में जाके बात करो, और आपको मैसेज देना है तो आप मीडिया से मैसेज दे दो कि मैं पुतिन से दरखास्त करता हूं कि ये करें। वो संदीप का रुख देख के ही मैं कह रहा हूं कि आपको ये सवाल उठाना चाहिए था कि राहुल गांधी ने अपनी शिकायत या अपने दिल का दर्द बयां करके क्या गलती की, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया कि मुझे पुतिन से मिलने नहीं दिया गया? या दिल का दर्द बयां करना कोई गलती थोड़ी है। दिल का दर्द बयां हो गया उनका, लेकिन वो जिस तरीके से करते हैं वो हमेशा सवालों में रहता है। अच्छी चीज में जाएंगे सब कुछ अच्छा होगा, ढोल डमाड़े के साथ शादी चल रही है, फूफा जी नाराज हो गए, फूफा जी नाराज हो गए, अब सारा परिवार फूफा जी को मनाने में बड़ा विवाद यह है कि पुतिन के कद के नेता जब आते हैं तब मिलवाया नहीं जाता है। और तो फूफा जी का उदाहरण दे दिया है चूंकि संदीप ने, तो जो आपने उपराष्ट्रपति की बात की ना कि वो क्यों नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते, तो ये ऐसी बात होगी कि शादी में भात मामा को देना है तो फूफा भी आ गया, मुझे भी भात देना है। आपने सवाल उठा दिया चाचा क्यों नहीं भात दे रहा है। परंपरा है ना भाई, मामा भात देगा तो मामा भात देगा।
नहीं मामा भात मामा आपने देगा ना। मैं शादी का उदाहरण देना नहीं चाह रहा था, नहीं, लेकिन आपने हमने शादी दे की दिया। बात कर दी। हमने कर दी परंपरा। ये संदीप जी। परंपरा नहीं, परंपरा राहुल एलओपी से मिलवाने की कोई संदीप जी। परंपरा नहीं है। परंपरा विशुद्ध परंपरा है। नहीं परंपरा नहीं मिली वो बीजेपी के ऐसा परंपरा नहीं है वो। ठीक है, आपका आपके प्रोटो वो नेता तय करता है, नेता की प्रोटोकॉल है। कौन नेता तय करता एमई है? ने तय किया, इस बार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस बार नहीं किया। सवाल तो यही है, क्यों नहीं इस बार किया? नहीं किया। सवाल है यही ना, यही तो सवाल है, क्यों नहीं नहीं किया? किया। भाई आप साहब, बताओ ये मिलना क्यों चाहते नहीं हैं? किया? यही तो आपको सवाल बताना है, पड़ेगा। यही सवाल है। अभी 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 आप नहीं, अभी तो अभी क्या आप अपने रशिया- बॉस से मिलने जाओ, वो बिजी हैं, वो पहले बोलेंगे चलो रशिया ने क्या सवाल है बताओ। बिजनेस तभी तो मिलेंगे मैन के वो। नाम भेजे हैं, रशिया ने कारोबारियों के नाम भेजे हैं कि हमको किस कारोबारी से मिला। कारोबारी डेलीगेशन से जब आप मिलाएंगे, जब डिग्नेटरी से मिलाएंगे, तो ये आपका देश है, तो आप तय करेंगे कि कौन उपयुक्त व्यक्ति है, कि रशिया तय करेगा? अरे सर, हाँ? लीडर ऑफ अपोजिशन से अगर अरे रशिया की पॉलिसी तय करेगी, एक सेकंड, मैं ट्रेड आपको ये पॉलिसी बता दे रहा से तय हूं। होगा वो किस एक किस सेकंड, व्यक्ति। एक सेकंड वो नहीं उद्योगपतियों के नाम लिखे हुए अच्छा, ट्रेड पॉलिसी में। अगर अगर देश अगर की वो जनता पेट्रोल की बेवकूफ डील- नहीं अगर है वो कि तेल की ट्रेड डील करने पॉलिसी जा रहे बोल हैं दीजिए तो आदमी भर में नहीं, आ जाएगा। तेल की डील करने जा रहे हैं तो उसमें क्या नाम नहीं लिखा है। रियल एस्टेट के उसमें चेयरमैन से नाम लिखा है, मिलवाएंगे क्या? महत्वपूर्ण। नहीं सुन लीजिए अमीश जी, एक बात मैं आपको बहुत करेक्शन के साथ कहना चाह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि जब भी इंडिविजुअल मीटिंग करनी होगी आपको, यानी कि 1-to-1 मुलाकात करनी होगी, तो रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा, एमईए क्लियरेंस देगा, तभी ये मुलाकात संभव है। एमईए शेड्यूल करवाएगा। इंडिविजुअल मुलाकात की लेकिन बात नहीं है। अगर आप 10, पूरा 20, रामायण 50, बीत गया, 100 राम लोगों जी के को- महफिल में मुलाकात पूरा करना रामायण चाहते बीत हैं, गया, राम जी तो को महफिल नहीं की चलेगा। व्यवस्था जो ये है, इंडिविजुअल आई होप मुलाकात सो का कि रिक्वेस्ट राष्ट्रपति नहीं के था। डिनर में ये होगा। नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात का रिक्वेस्ट था। अरे ये नेता इंडिविजुअल प्रतिपक्ष डिनर मुलाकात पे का मिलेंगे रिक्वेस्ट ना, था। कौन नेता मना? प्रतिपक्ष की अरे मुलाकात नेता का था। प्रतिपक्ष डिनर पे बिल्कुल, मिलेंगे, अरे मिलेंगे मिलेंगे प्रोटोकॉल 1-to-1 के अमीश जी- लिए 1-to-1 नहीं मिलेंगे। अब 1-to-1 मुलाकात जब आपको सुषमा 10 मिनट का, 15 मिनट तय किया गया का था, नहीं, बंद जैसे कमरे में आडवाणी मुलाकात का प्रोटोकॉल टाइम तय नहीं किया है। गया था, आप- वैसे राहुल गांधी का प्रोटोकॉल तय होना चाहिए था। नहीं, कि सिर्फ राहुल गांधी, 1-to-1 उसमें राहुल गांधी का ही क्यों होना तो वही चाहिए? नेता और भी प्रतिपक्ष नेताओं का है। होना वही चाहिए। नेता राहुल प्रतिपक्ष गांधी है। से बड़े जिम्मेदार वही नेता इस नेता देश में है। प्रतिपक्ष है। राहुल दूसरा एलओपी का नेता क्यों होना चाहिए? प्रतिपक्ष नहीं उपराष्ट्रपति है। का नहीं होना दूसरा चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उपराष्ट्रपति नहीं का है। नहीं होना नहीं, चाहिए। LOP का है। परंपरा और ये सब अरे उपराष्ट्रपति और नेता परंपराओं प्रतिपक्ष से देश नहीं चलता है। जैसे अरे, परंपरा कितनी चीजों की संदीप है। जी- ऐसा परंपराओं स्वराज का हक था, संदीप जी- एलओपी आडवाणी का हक था, अमीश जी- जैसा एलओपी वाजपेयी का हक था, वही एलओपी राहुल गांधी का हक है। संदीप जी, एलओपी मिलेंगे, उपराष्ट्रपति मिलेंगे, सारी बात हो रही, चूंकि अब बहुत ज्यादा बहस हो गई, बात शादी की हो गई है, तो अब इसको ले आते हैं भोज के रसगुल्ले पे। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जो ये बहुत चर्चा है आपको, और लगातार संदीप जी कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं, बड़े नेता भी हैं, आपको क्या लगता है, साफ शब्दों में मैं अगर पूछूं, आखिरी कमेंट, कि क्या सरकार एक जेस्चर दिखा देती, मिलती ना मिलती, एक नाम, एक जेस्चर दिखाने में क्या दिक्कत थी सरकार को? नहीं, वो बात तो देखिए, बात तो सही है। राहुल गांधी को सरकार की इच्छा से या बीजेपी की इच्छा से तो विपक्ष के नेता बने नहीं हैं। जब नंबर नहीं थे तो विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन विपक्ष के नेता वो पूरे देश में तब भी माने जाते रहे, और अब तो हक से और अधिकार से विपक्ष के नेता बने हैं। सरकार शायद ये कोशिश कर सकती थी, और सरकार की ये पहल हो सकती थी कि चलिए आए हैं तो राहुल गांधी से भी मिल लिए जाएं, लेकिन अब ये किसको नहीं पता है कि सरकार और राहुल गांधी के बीच में रिश्ते क्यों हैं। तो अपनी तरफ से मैं क्यों ही कहूं कि आप इनसे जाके मिल लीजिए। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई जब इससे पहले जब ब्रिटिश पीएम आए थे, ऋषि करेक्ट कर सकते हैं, तब भी शायद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो राहुल गांधी ने जब उस समय में शिकायत नहीं की तो पुतिन भी आए तो चुप रहते। अब उन्होंने भी मौके पर चौका लगा दिया कि अराइवल होने वाला है, उससे 2-3 घंटे पहले उन्होंने बोल दिया। अब पूरी देश में, मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी ने शिकायत की, और फाइनली जिस पुतिन से मुलाकात की बात चल रही है वो उससे गांधी परिवार के अपने संबंध रहे हैं। और जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, जब एलओपी नहीं थे तब मिल लिए, जब एलओपी थे तब मिल लिए, तो भाई वो उस कद के नेता तो पुतिन नहीं है ना। नॉर्वे के विदेश मंत्री, नॉर्वेज के विदेश मंत्री और पुतिन के स्टैचर में फ़र्क है ना। तो राहुल गांधी को भी शायद ये बात खल गई। और इस समय भारत का जो सबसे बड़ा शक्तिशाली अगर कोई देश है और उसके राष्ट्राध्यक्ष अगर पुतिन हैं तो वो पुतिन हैं। तो फिर राहुल गांधी की शिकायत पर आप सवाल नहीं उठा सकते। अब उसमें चलिए, नियम, कानून, समय प्रोटोकॉल जो समय भी है, है, आप समय उसकी की अलग-अलग ऋषि विश्लेषण की करते तरफ रहिए। चलते हैं। ऋषि, सीधी बात यह है कि कोई परंपरा अगर है, कोई जेस्चर है, तो उसको फॉलो करने में सरकार को क्या दिक्कत है? कुछ छोटा तो हो नहीं जा रहा, कोई दौरा छोटा नहीं हो जा रहा। आप नाम लिखना था जिस तरीके से प्रेस रिलीज में, एमईए क्यों सामने आकर बात नहीं कह दे रहा है? आप कितना भी डिफेंस कर लीजिए, एक नाम लिखने में आपको क्या दिक्कत है?
नहीं देखिए, मतलब कि जो मेरी अपनी समझ है मैं उस हिसाब से कमेंट कर रहा हूं। सरकार को तो जो जवाब देना होगा वो सरकार समझे, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं। मेरी जो अपनी समझ है वो ये है कि ये इशू जो है कोई इशू नहीं है। अगर नहीं मिलवाया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं मिलते और आपको मिलवा भी दिया जाता तो आप मिल भी लेते। वैसे भी आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई भूमिका होती नहीं है कायदे से, कहने के लिए वो एक मतलब कि सिग्नेटरी पोस्ट है, आप उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब उस पोस्ट पर बैठ के आप कह रहे हैं कि हमको इससे भी मिलवाइए उससे भी मिलवाइए, ठीक है, नहीं मिल लेते नहीं मिल लेते। मुझे लगता है कि इससे आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं होने वाला था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने अपने एक बयान में एक बात कही, जो उन्होंने ये कहा कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन से या विपक्ष के नेताओं से जब कोई राष्ट्राध्यक्ष मिलता है तो उन्हें अलग अलग परसेप्शन मालूम चलता है, एक अलग रुख मालूम चलता है। तो सवाल मेरे मन में अभी भी जस का तश है कि क्या भारत का कोई दूसरा रूप पुतिन को वो दिखाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि आज के दौर में भारत का एक मजबूत डिफेंस पार्टनर जो उनके की सरकारों के बदौलत यहां तक पहुंचा है, उस रिश्ते पर भी क्या कोई अलग परसेप्शन डालकर क्या वो ये बताना चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जो कि कांग्रेस लगातार कर रही है और तमाम चीजें हैं। अगर देश का लोकतंत्र वाकई खतरे में होता तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये बयान भी मीडिया में नहीं आना चाहिए था। आ गया है, जब तक छप रहा है बयान तब तक लोकतंत्र तो जिंदाबाद है। ये कंफर्मेशन बायस का बड़ा उदाहरण है कि अलग पर्सपेक्टिव को सरकार विरोधी या देश विरोधी पर्सपेक्टिव माना जा रहा है। पहली बात तो है कि राहुल गांधी अलग पर्सपेक्टिव देने की बात नहीं कर रहे थे, वो वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। एलओपी सिग्नेटरी में पोस्ट नहीं है ऋषि। एलओपी बाय डेफिनेशन एलओपी सरकार की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के लिए बनी हुई पोस्ट है। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हिंदी में मतलब विरोध नहीं होता है, वो रचनात्मक समालोचना होता है। सरकार कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठी है कि उसका हर फैसला सही होगा या उसकी हर नीति सही होगी। एलओपी की पोस्ट इसीलिए है कि अगर कहीं पर कोई सरकार और पब्लिक के लिए बन रही पॉलिसी के बीच में कोई गैप है तो वहां पर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जरिए उसको सही करने में अपनी एक भूमिका निभाए। अलग पर्सपेक्टिव, विरोध का पर्सपेक्टिव होगा, ये कंफर्मेशन बायस है। आखिरी कमेंट छोटा सा जी, क्या कह रहे हैं, मतलब आप एंड कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं विशुद्ध रूप से मेरा ये मानना है कि पुतिन की तरफ से ये इच्छा जताई गई थी, राहुल गांधी की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, अलग बातें हैं। मेरा मानना है कि सरकार को तय करना चाहिए था। फॉरेन पॉलिसी नेशनल कंसेंसस का विषय है, फॉरेन पॉलिसी सरकार का विषय नहीं है। नेशनल कंसेंसस होने के नाते एलओपी की मीटिंग पुतिन जैसे बड़े नेता के साथ तय की जानी चाहिए थी। संदीप जी, क्या तय की जानी थी? एक नाम लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। बात यहाँ है कि प्लान की, सरकार प्लान तय करेगी, पुतिन से मिलना है, कब मिलना है, एमईए तय करेगा। तो इसमें कोई नाम लिखने की बात नहीं है। सरकार ने डिनर, जहाँ सरकार को लगा डिनर पे बुलाना, उनको बुला रहे हैं डिनर पे मिलेंगे, पुतिन से दुआ सलाम हो जाएगी, उनकी जो बात हो जाएगी। और रही बात पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसीज़ पे राहुल गांधी का कोई पॉलिसी सरकार तय करेगी ना, पॉलिसी सरकार बनाएगी। अगर राहुल गांधी को कुछ पॉलिसी संसद बनाएगा ना, नहीं संसद बनाएगा तो संसद में वो करें। तो अभी तो डिसीजन मेकिंग बॉडी सरकार है ना भाई, सरकार ही तय करेगी ना सब चीजें। सदन दोनों बिल्कुल नहीं, वोटिंग होती है नीतियों पे, तो वोटिंग संसद में करेंगे ना वो। अरे पुतिन के सामने थोड़ी वोटिंग करेंगे, वोटिंग संसद में करेंगे, वो वोटिंग संसद में करेंगे, नीति संसद में कानून बनाएंगे। बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं कि जिसका बहुमत है उसकी मर्जी चलेगी। अरे बहुमत की कोई बात नहीं, बहुमत मर्जी थोड़ा नहीं, बहुमत वाले की सरकार बनेगी, बात बिल्कुल ठीक है। और कानून भी उन्हीं का पास होगा, जो जिसपे वोट ज्यादा मिलेगा वही कानून पास होगा। तरीका बिल्कुल ठीक है। सरकार के खिलाफ वोट डाल चुके हैं, सरकार के पक्ष के लोग सरकार के खिलाफ वोट डाल चुके हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। नहीं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनकार कौन कर रहा है आपकी से? कि विपक्ष जो सरकार के पक्ष में वोट करता है, कौन विरोध कर रहा है? मैं राहुल गांधी की तो बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा है, पुतिन आ रहे, ढोल पिट रहे हैं, अचानक से दाल में काला निकाल के ले आए, अरे हमें नहीं बुलाया।
चलिए, अरे यार ठीक है, तो आपको कोई आपत्ति है कोई उस पे है तो आप करो। ठीक है। संसद में अभी तो सत्र चल रहा है, सत्र में सवाल उठाओ कि यार पुतिन से मिले, आपने ये बात गलत कर दी है, देश हित में नहीं थी, वहां संसद में उठाओ, चलिए, आप अपना काम निभाओ। आप सामने नेता के सामने मिलके क्या क्या मतलब वही पूछ रहा हूँ ना, क्या उनके अब उसने बता दिया, राहुल गांधी ने बोला कि मुझे मिलने ही नहीं दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, उनको नहीं बुलाया गया, मिलने तो नहीं दिया आपको जा क्या- रहा। मैं मैं आखिरी- पूरी एक बात आखिरी पूरी बात बात पूरी ये बात आप इंटर आखिरी कीजिए। बात मैं एक आखिरी मिनट सवाल मेरा पूछना है, सवाल बहुत करने कर दो। रहा हूं मैं। और उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं पुतिन से मिल लेता तो मैं इतना बड़ा चेंज ला देता, भारत और रूस के रिश्तों में नई परिधि ये रच देता कि मैं ये कर देता। वो ये बोल नहीं रहे, पर मुझे मिलने नहीं दिया। ये तो उनकी अपना स्वाभिमान झलक रहा है, उनकी ईगो झलक रही है। और ये वो एलओपी, वो कह रहे ना एलओपी के तौर पर हमें नहीं बुलाया, उनकी ईगो झलक रही है। नेता को हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ईगो नेता के सामने नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। मोदी जी इसका उदाहरण है जी। लेकिन मैं बस अरे इतनी सी मोदी बात जी, कह रहा हूं। जनता का प्यार है मोदी के बहस साथ। बढ़ जाएगी, बहस बढ़ जाएगी, ऐसी बातें कर नीरज रहे हो, जी, बहस बढ़ देश की जाएगी। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं बस इतनी अरे सी बात, उनको प्रधानमंत्री नहीं, बना दिया जनता मैं ने। इतर एक जनरल टिप्पणी कर रहा हूं कि जब तक दाल में काला ढूंढने की नौबत रहे तब तक ठीक है, जब काले में दाल ढूंढने की नौबत आ जाए तब गलत है। कहाँ गलत है? अरे संदीप जी चलिए, देश का सबसे बड़ा। चलिए समय अमीश जी की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं संदीप जी, बार बार कह रहे हैं, वो एक बात और जो वो कर रहे थे, मैं इसको जस्टिफाई, जो ऋषि भी कह रहे थे, संदीप जी मैं उसको जस्टिफाई कर दूं कि पॉलिसी बनाने का काम संसद का है, किसी चीज़ को लागू करने का काम सरकार का है, और उसको लागू करवाने के लिए उनके पास एक पूरी संस्था, वो आप लगातार सिविक्स में पढ़ते आए हैं। मैं चलूंगा कि ये कहा जा रहा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति से के भोज में मिलने का ऑफर दिया गया है, तो अगर उनको मिलने का ऑफर दिया गया तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी मिले, पहले राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, पहले तो मूल बात पर ना, जो आपने कहा कि हाँ लोकतंत्र की छोटा किताबों में लिखा हुआ है, जो सिविक में पढ़ाया जाता है हमें। ऋषि जी कह रहे थे कि क्या रिलेवेंस है, ये सिग्नेटरी पोस्ट है। तो क्या है ना कि प्रतिपक्ष ना जीएसटी में रिफॉर्म करा देता है, दबाव डालकर, जिसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे, सरकार को 2 स्लैब पर आना पड़ता है। ये नीतियां तय होती हैं। 2018 से चिल्ला रहे थे, 2018 से जब मौका आया 25 में, 18 में जीएसटी लागू हुआ, 7 साल तक चिल्लाते रहे, नहीं हुआ। जब देश की जरूरत पड़ी तब हो गया रिफॉर्म। अब जीएसटी आपने बोला ना जीएसटी रिफॉर्म, कौन कह रहा गब्बर सिंह? प्रतिपक्ष का तर्क किसने बोला? राहुल गांधी सरकार थोड़ी चला रहे हैं। मैं जीएसटी पर बात नहीं कर रहा, मैं आपने बोला जीएसटी कैसे हुआ? कंक्लूड कीजिए। जब देश चाह रहा है, जब देश की जरूरत है, तब हो रहा है। तो प्रतिपक्ष का नेता जब दबाव बनाता है तो जीएसटी रिफॉर्म हो जाता है। राहुल गांधी वो नेता थे जब ट्रंप के दबाव में ये सरकार झुक रही थी, जैसा कि विपक्ष का आरोप था, तब राहुल गांधी ने सस्ते तेल खरीदने की वकालत रशिया से की थी और देश को याद दिलाया था, देश की सरकार को, कि हमारे इतने प्रगाढ़ संबंध है, ट्रंप के दबाव में आकर ना पुतिन से संबंध मत खराब करो। राहुल गांधी अभी 3-4 महीने पहले की हेडलाइन उठाकर देख लीजिए, सबसे बड़े पैरोकार थे कि रसिया अगर सस्ता तेल दे रहा है तो इस देश के हित में है, सस्ता तेल खरीदो और जनता तक सस्ता तेल लेके आओ। तो संभवतः ऋषि जी जो कह रहे थे कि क्या बात करते, लोकतंत्र खतरे में, ये जाके पुतिन को बताते, तो संभवतः ये बात नहीं करते, पुतिन को याद दिला रहे होते कि आप हमारे इतने अच्छे पार्टनर बने हुए हैं, बड़ा बड़ा शुक्रिया। राहुल गांधी उसी कांग्रेस के नेता जो सुन ये लो कह रही भैया, है कि सस्ता सुन तेल लो लेके भैया, अमीरों का घर भर सुन गया, लो भैया, मेरी अरबपतियों का बतिया तो घर सुन भर लो, गया। बतिया तो सुन लो। रशिया से मेरी बात में तथ्यात्मक गलती है, मेरी बात में तथ्यात्मक गलती है। रशिया से तेल खरीदने की वकालत राहुल गांधी ने की थी कि नहीं की थी? मेरी बात में अगर आपत्ति है तो तथ्य पेश करिए। ये ना, ये रेटरिक मत करिए, रेटरिक मत करिए, रेटरिक मत करिए। तथ्य की बात हो रही है, रेटरिक नहीं हो रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए। तथ्य यही है कि राहुल गांधी ने ट्रंप के दबाव में जब सरकार आ रही थी तो सरकार को ये याद दिलाया था कि रशिया हमारा एक परफेक्ट एलाई रहा है, टाइम टेस्टेड दोस्त रहा है। उस समय दोस्त रहा जब 7वां बेड़ा उतर गया था हिंद महासागर में, उस समय दोस्त रहा है कि जब कम्युनिस्टों को इस देश में गाली दी जाती थी तब रशिया आकर खड़ा हो गया था आपके पक्ष में, और धन बल, जन बल, बाहुबल तीनों के साथ आकर खड़ा हो गया था। तो राहुल गांधी सरकार को ये याद दिला रहे थे, तो संभवतः पुतिन के साथ बैठते तो उसी गर्मजोशी से बैठते और राष्ट्रहित की बात करके आते, न कि आपके दिमाग में, ऋषि जी के दिमाग में जो कल्पना चल रही है उस पर। खैर, अब आते हैं कि अगर लिख दिया जाता, अरे ये कोई याचना हो रही है क्या इस देश की सरकार से? याचना, इस ठेकेदारी ले ली है क्या सरकार ने कि याचना कर रहा है कोई? अपने हक की बात कर रहा है और ये सरकार ने नहीं दिया है। देखिए, इस देश में मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली जो सरकारें होंगी, वो पंडित नेहरू ने जो लोकतांत्रिक परंपरा की नींव डाली है, जिसको आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी ने, जिसको नरसिम्हा राव की सरकार ने, जिसको वाजपेयी सरकार ने, जिसको डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने, और जिसको मोदी सरकार आगे बढ़ाती नजर नहीं आ रही है, वो आगे आने वाली सरकारों में वो लोकतांत्रिक परंपरा मजबूती से आगे बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष अगर संसदीय पद भी है
संसद का बनाया हुआ पद है तो उस पद का सम्मान किया जाएगा। ऐसी सीख सरकार को देनी चाहिए थी, जहां मोदी सरकार चूक गई है। चलिए आखिरी कमेंट आपका। ये सारी चूंकि आप बिल्कुल सटल भाव में कह देते हैं, तो ये जो सब लोगों ने ये एकदम रायता फैलाया है, आपको समेट दिया जाए, मैं ये कह दूं कि उसमें से बूंदी निकाल के बताना हो तो क्या बात है? नहीं, रायता राहुल गांधी ने फैलाया। उन्होंने अपने मन की बात, अपनी शिकायत जो भी है वो उन्होंने कह दी कि भाई पुतिन से हमको मिलने नहीं दिया है। इसमें 3 सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं। क्या राहुल गांधी ने मिलने की अर्जी डाली ऑफिशियली, ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं? दूसरा, क्या पुतिन सरकार ने कह दिया कि राहुल गांधी से मिलने में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है? और क्या तीसरा, कि क्या सरकार ने अड़ंगा लगाया या सरकार ने पहल नहीं की कि राहुल गांधी से पुतिन की मुलाकात होनी चाहिए? इन तीनों सवालों के जवाब मिले नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ही बता सकते हैं। मसला जो अभी तक की जितनी चर्चा हुई है, हो सकता है ये संभव हो कि जब ब्रिटिश पीएम आए और उससे पहले और भी डिग्निटीज़ आए और जब सरकार की जब उनसे राहुल गांधी की मुलाकात नहीं कराई गई तब राहुल गांधी चुप रहे। इस बार हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा स्मेल किया हो कि सरकार शायद मिलने से रोक रही है या सरकार नहीं चाह रही है, तब उनका ये दर्द जो है, और शायद हो सकता है कि अपने अधिकार समझ के वो बोल रहे हो कि एलओपी से पुतिन की मुलाकात हो सकता है। कहीं कुछ उन्होंने सुना हो, कुछ महसूस किया हो, कुछ स्मेल किया होगा कि कहीं कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। इसका उत्तर राहुल गांधी ही दे सकती हैं। और सरकार क्या कोई मीडिया ब्रीफिंग होनी है? क्लैरिफाई कर दे तो बेहतर है। नहीं, एमए की ब्रीफिंग तो होनी है आज शाम को। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या पुतिन मीडिया के सवाल लेंगे ऋषि? ऐसा कोई नहीं, अभी आज दिन में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है, लेकिन इस तरह के ऐसे पॉलिटिकल सवाल लेकिन आमतौर मैं पर एक होते बड़ी नहीं हैं। हाइपोथेटिकल प्रेस स्टेटमेंट में ऐसे सवाल जवाब होते नहीं यूजुअली। नहीं होते। मैं बड़ी एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से इस देश में अब तक 3 एलओपी हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज। अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज अब दुनिया में नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी दुआ है, मेरी इच्छा है कि काश ये तीनों होते तो मौजूदा सरकार को समझाते कि एलओपी के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। चलिए, तो ये आखिरी कमेंट था नीरज जी का कि कैसा बिहेव करना चाहिए, ये शायद कोई एलओपी ही समझा पाता। सवाल परंपरा का है, सवाल सरकार की नीयत का है कि क्या सरकार इस नीयत में है कि उन परंपराओं को माना जाए जिसकी नींव भारत के नींव के साथ रखी गई थी। बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी मिले या ना मिले, और एक पक्ष कहता है कि लोकतंत्र के लिए परंपराओं का जिंदा रहना जरूरी है। 10 तारीख को वैसे मोदी जी और राहुल गांधी की एक मुलाकात होने वाली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए दोनों एक मीटिंग होगी जिसमें कि उन दोनों की बातचीत होने वाली है। ये भी एक हिस्सा है। तो सवाल आपसे ये है चलते चलते कि आपको क्या लगता है, परंपरा ज्यादा जरूरी है या छवि? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ तक। नमस्कार।